श्री जिनवर की वंदना, करूं सहज निष्काम। पक्षातिक्रांत परमात्मा, पाऊं मंगल धाम। मैं प्रमाण से जानकर सत्य तत्व का मर्म, रत्नत्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविधि दुष्कर्म। देखो यहाँ पे क्या बात आई है। पक्षातिक्रांत, पक्षातिक्रांत परमात्मा इस जीव को अनादि से व्यवहार का पक्ष है। अनादि से क्या है? व्यवहार का पक्ष। फिर आगम के माध्यम से वही अज्ञानी आगम के स्वाध्याय से स्वरूप जानकर, प्रमाण और नय से वस्तु स्वरूप को जानकर निश्चय के पक्ष में आता है। किसमें आता है? पक्ष में आता है। निश्चय के पक्ष में आ जाता है। पहले पक्ष में ही आना जरूरी है। पक्ष में आता है। वो पक्ष में आकर फिर निर्विकल्प अनुभूति जो होती है वो कैसी होती है? पक्षातिक्रांत। अपक्ष नहीं, अपक्ष नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। तो जो भगवान आत्मा है, परमात्मा है, उसमें कोई निश्चय व्यवहार के पक्ष नहीं होते। आत्मा तो पक्षातिक्रांत है। आत्मा क्या, सारे ही द्रव्य पक्षातिक्रांत होते हैं। क्यों? बहुत चर्चा हो रही कल, बार 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 बार। कोई भी वस्तु निश्चय और कोई वस्तु व्यवहार ऐसा नहीं होता। और वस्तु के भीतर भी नए नहीं होते। इस दुनिया में कोई वस्तु निश्चय और कोई वस्तु व्यवहार न तो ऐसा होता, न वस्तु के भीतर नए होते। वस्तु को जानने के एंगल का नाम नए। ठीक है? देखो अपन दृष्टांतों से देखेंगे। जिनवाणी में एक शब्द सुनते हैं अपन, अभेद। अभेद है ना? तो द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु अभेद होती है। कैसी होती है? अभेद। उदाहरण देते हैं, जैसे संतरा है, अभेद है। पेड़ पे लगता है, अभेद है। अब दृष्टांत तो मजबूरी है बहुत, लेकिन उस संतरे के छिलके अलग कर सकते हैं अपन, उसके बीज अलग कर सकते हैं, उसके रेशे अलग कर सकते हैं, अकेला जूस जूस अलग 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 कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ आत्मा में द्रव्य को अलग कर दो, गुणों को अलग कर दो, पर्याय को अलग कर दो, ऐसा अलग नहीं कर सकते। जैसे मिश्री होती है, मिश्री है ना? तो मिश्री की डली कितनी बड़ी है, वो सफेद है, मीठी है। ऐसे हम डली बने रहते हुए उसको, उसमें से सफेदी अलग करके नहीं देखनी पड़ती, उसमें से मिठास अलग करके नहीं देखनी पड़ती। वो तो अभेद ही बनी रहती है। जब हम उसको सफेद बोल रहे हैं तब भी अभेद है, मीठी बोल रहे हैं तब भी अभेद है। समझ आ गई बात? तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु सदा अभेद होती है। अब ये ज्ञान कलाकार है कि अभेद वस्तु में भेद देख लेता है। क्या करता है ज्ञान? भेद कर नहीं देता। क्या करता है? भेद देख लेता है।
भेद कर नहीं हो नहीं सकते। ये पर्याय हटा दो, द्रव्य में से पर्याय हटा दो, गुणों के भेद हटा दो। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे मिश्री है ना, मिश्री अभेद मिश्री अभेद बनी रहेगी, उसके भेद हम देख सकते हैं। ये कितनी बड़ी है, छोटा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है, सफेद है कि मीठी है कि भारी है कि चिकनी है, ऐसा भेद देख लेते हैं ना, ऐसा। तो एक अभेद तो होता है द्रव्य गुण पर्याय मई पूरा अभेद, वो उसको अभेद वस्तु, सारी अभेद वस्तु है। और एक अभेद होता है नए का अभेद, शुद्ध न, उसको भी अभेद बोलते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद, ठीक है। अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो कैसी है? अनंत गुणमयी अभेद वस्तु। तो एक तो वो हो गया द्रव्य गुण पर्याय वाला अभेद, और एक ये हो गया। ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसको अभेद कहते हैं, इस अभेद में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों की नास्ती है। इन तीनों की नास्ती, ठीक है। इन तीनों की नास्ती तो है ही। पर्याय मात्र जानने वाली पर्याय की भी नास्ती है। नास्ती मतलब है नहीं उसमें, नास्ती मतलब ज्ञान उन सब को गौड़ करके देख रहा है। वस्तु टूटेगी नहीं, बिखर नहीं जाएगी। पॉइंट समझ में आया? ऐसा अभेद। तो यहीं पे बात और कर लें कि एक शब्द आता है समय और एक शब्द आता है समय सार। तो समय मतलब द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, वो समय। समय सार मतलब अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, समय सार, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, समय के अंदर ही समय की परिभाषा है। समय मतलब जो एक रूप जानते हुए परिणमन करता है, सो समय। एक रूप रहता है अर्थात ध्रुव बना रहता है और मात्र जानते हुए परिणमन करता है, ये समय, ठीक है। और समय सार मतलब जिसमें पर्याय मात्र का भेद नहीं, जिसमें गुणों का भी भेद नहीं, अनंत गुणमयी अभेद अखंड वस्तु, ये समय सार। तो समय के अंदर ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की छुट्टी, अभाव। कैसे? उसको भी लॉजिक से समझो। कैसे? आत्मा किसे कहते हैं? जो मात्र जानती है। शुद्ध आत्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, ठीक है। अब ये ऐसे समय और समय सार को नहीं जानने पर अज्ञान मोह राग द्वेष तो विशेष पर्याय हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल खड़ा होता है। क्या कहा? अज्ञान मोह राग द्वेष, ये तो विशेष पर्याय हैं। स्वरूप नहीं जानने पर, स्वरूप नहीं जाना अज्ञान मोह और राग द्वेष, एक्स्ट्रा मटेरियल खड़ा हुआ ये विशेष पर्यायों में। वस्तु कैसी है? जानते हुए परिणमन कर रही है। अभी भी वस्तु कैसी है?
हम सही नहीं जाने तो भी वस्तु कैसी है, जानते हुए परिणमन कर रही है। तो आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में समय सार की समय की परिभाषा यही बताई, क्या? एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है सो समय। ठीक है। तो जब भाव कर्म ही समय में नहीं तो द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म तो भिन्न सत्ता हो गई। और नो कर्म शरीर, शरीर भी पुद्गलात्मक भिन्न सत्ता हो गई। ठीक है। अभी कोई सोच रहा होगा नए पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे, नए बताने हैं। इसको जानकर ही नए समझ में आएंगे, है ना। इतनी बात हो गई। दो तरह के अभेद हो गए, एक द्रव्य गुण पर्याय वाला पूरा अभेद और एक समय सार शुद्ध न की आत्मा अभेद। जैसे एक पूरा संतरा, छिलके विलके सहित संतरा, और एक अकेला जूस जिसमें छिलका और बीजा और रेशे से न्यारा संतरा जूस। अब प्रश्न है असली संतरा कौन है, पहले वाला कि ये वाला? असली संतरा तो ये ही है, सेवन करने योग्य। बाजार से संतरा आया ऐसा तो नहीं खाएंगे, कैसे खाएंगे? रिमूव करके, सार सार। असली संतरा तो वही है ना, 1 किलो संतरा लेके आए और उसमें से जूस निकला समझो ½ किलो, है ना। तो संतरा पूरा खाया कि आधा खाया? पूरा खाया, वो ही संतरा है। पॉइंट पकड़ में आया। ऐसे ही यहाँ आत्मा में द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु में जो मात्र जानते हुए परिणमन करती है, स्वरूप नहीं जाने तो अज्ञान मूढ़ाग्नि खड़े हों, स्वरूप जाने तो रत्नत्रय प्रकट हो। लेकिन सारभूत आत्मा कौन है? त्रिकाली ध्रुव समय सार। ठीक है। तो नयों के द्वारा हमारा पर्पस क्या है, किसको समझने का हमारा पर्पस है, किसमें मैं पना करना हमारा पर्पस है, कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में। हमारी बात समझ में? इस अज्ञानी जीव के ज्ञान में अभी तक या तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूं, समय कोई नहीं जानता। किसको जानता? ये मैं हूं। इसलिए क्या उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान हो रहा है। या तो फिर मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं पुजारी हूं, या तो फिर वो परिणामों से अपने को जानता है। भगवान आत्मा की सत्ता तो उसके ज्ञान में है ही नहीं। इसलिए पंडित साहब ने कुंद कुंद आचार्य भगवान की पूजन में लिखा है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। अभी तो उस न पक्ष में आया ना उसका लक्ष्य हुआ, अनादि से। हरी बात ख्याल में। तो हमें नयों के माध्यम से किसी को हटाना मिलाना नहीं है। तो फिर क्या करना है कि जो मैं हूं वास्तव में उसकी एनालिसिस करनी है। नयों के माध्यम से क्या करना है? मैं समय सार हूं, इसकी एनालिसिस करनी है नयों के माध्यम से। और नय क्या है? अब सुनो नय क्या है। वो होती है ना एक लेजर, लेजर की वो होती है ना
टॉर्च आती है, लेजर टॉर्च, बच्चे खेलते हैं, ऐसा ऐसा करते रहते हैं। देखिए नहीं देखी? एक इतनी सी पेंसिल जैसी रहती है, उसमें एक छोटी सी बीम निकलती है ना, और उसको अपन ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ करो सब लोग, कि मना करो। समझ में आ गई? एक इतनी छोटी टॉर्च कि जिसमें से एक लाइट बीम निकले, वो उतने से एरिया को फोकस कर सके। दूसरी चीज देखनी है तो फिर दूसरे उधर उसको इधर ट्विस्ट करनी पड़ेगी, फिर इधर हटानी, फिर ऐसे। समझ गए? अभी इसको लाइट बीम को इधर ही रहने दो। एक बात और कहनी है पहले, एक बात और क्या, जैसा अपन ने दो अभेद देखे ना, दो अभेद देखे नहीं, एक ही अभेद देखा, मतलब अभेद वस्तु में दो तरह से देखा, अभेद दो नहीं है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, अब देखो, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अब ज्ञान की पर्याय भी दो तरह से दिखती है, अभेद भी दो तरह से दिखते हैं, पूरी आत्मा अभेद, शुद्ध न की आत्मा अभेद, दो अभेद नहीं है, हम दो तरह से देखते हैं, इसी का नाम नय है। दो अभेद देखे, एक अलग और एक अलग नहीं। दो संतरे थे, एक पूरा संतरा, एक जूस संतरा, एक ही तो था। एक ही को दो तरह से देख लिया, एक प्रमाण का अभेद और एक नय का अभेद। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दो अभेद नहीं देखे, एक ही को दो तरह से देखा, एक प्रमाण का अभेद और एक निश्चय का अभेद, ठीक है? ऐसे ही पर्याय, जो एक जानन 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 स्वभाव पर्याय है, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य, सामान्य पर्याय, ठीक है? जो जानन स्वभाव पर्याय है, देखो त्रिकाली ध्रुव तो जानता नहीं, उसमें तो शक्ति है जानने की, वो ये जानन स्वभाव है ना, ये बस जानता है, सौ को जानू, पर को जानू, कम जानू, ज्यादा जानू, ये काम भी वो जानने की पर्याय का नहीं, इसलिए उसका क्या नाम है? लक्षण। उसका क्या नाम है? जानना स्वभाव लक्षण। जिसका क्या काम है? जो सिर्फ लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। जानन जानन स्वभाव समझ में आया तो उसने प्रसिद्ध कर दिया, ओ यहाँ तो परमात्मा है, इतना काम है उस लक्षण का, ठीक है? अब उसी को हम विशेष रूप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन पर, केवल ज्ञान। तो अभी उसका परिणमन कैसा है? मति शुद्ध रूप। तो मति ज्ञान क्या हो गया? विशेष। शुद्ध ज्ञान क्या हो गया? विशेष। सहज सामान्य ज्ञान क्या हो गया? सहज ज्ञान वो लक्षण। कितनी पर्याय हो गई? दो। एक ही, एक ही। दो उदाहरण समझो, जैसे बोला गाय, सामान्य, फिर बोला वो गाय कैसी है, कि वो देसी गाय है। नहीं नहीं, देसी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको दूसरी को? जर्सी गाय है। तो दो गाय हो गई, एक गाय और एक देसी गाय। अरे गाय को ही दो तरह से देख रहे, एक सामान्यपन है, गाय 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 गाय, नहीं नहीं ये तो देसी गाय है, ये तो काली गाय है, ये तो सफेद गाय है,
चितकबरी गाय है। समझ में आ रही है बात? कितनी गाय हो गई? 2। एक कोई सामान्य पने देख रहे, उसी को विशेष पने देख रहे। 2 पर्याय नहीं है कि मति ज्ञान अलग पर्याय है और सहज सामान्य ज्ञान अलग पर्याय है। उसमें सिर्फ जानन जानन देखेंगे तो उपयोग लक्षण हुआ है। और वो कितने ज्ञेयों को जान रहा है, कैसे जान रहा है, कम जान रहा है, ज्यादा जान रहा है, स्व को जान रहा है, पर को जान रहा है, तो वो विशेष ज्ञान हो जाएगा मति शुद्ध। ठीक है। अब ये जो नए होते हैं ये शुद्ध ज्ञान में होते हैं। क्या बोला? नए कहाँ पे होते हैं? न जानन स्वभाव में, न मति ज्ञान में, अकेले शुद्ध ज्ञान में, न अवधि ज्ञान में, न मन परे ज्ञान में, न केवल ज्ञान में। अकेले शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं। शुद्ध ज्ञान में नए मतलब कि वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय नयों से देखती है। उति कलाकार है शुद्ध ज्ञान की पर्याय। अब आ जाओ वो लेजर पे कि वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कैसी है। कलाकार होने पर भी छोटी सी लाइट बीम है, पतली सी लाइट बीम। कैसी लाइट बीम है? जैसे एक टोकरी में 4-6 तरह के फल रखे। हाँ, मैं बोला ये क्या है? बहुत बढ़िया। ऐसा वो ऐसी ग्रीन कलर की दिखाई ना उन्होंने, ऐसे ऐसे वो लाइट बीम है ऐसे, और वो टोकरियां फल रखे हैं उसको फोकस कर रही है। तो एक समय तो ऐसा कि एट ए टाइम पूरे को फोकस कर ले, टोकरी भी फल भी। तो उस ज्ञान की पर्याय तो क्या बोलेंगे? ज्ञान की पर्याय को बोलेंगे प्रमाण ज्ञान। उस ज्ञान की पर्याय का क्या नाम है? प्रमाण ज्ञान। समझ है ना? अभी तो दृष्टांत चल रहा है ये, है ना? अब वो फोकस करेगी किसको? अकेले एप्पल को। फोकस किसको किसको कर रही है? अकेला एप्पल, अकेला। अब वो एप्पल को फोकस कर रही है तो अब केला को फोकस करने लग गई। अब अमरूद को फोकस करने, अब संतरे को फोकस करने। ऐसे एक एक 1 बाई 1 एक एक को फोकस करती है वो। ऐसी ज्ञान की पर्याय का स्वरूप है। हमारी बात ख्याल में है? ज्ञान की पर्याय एक समय में एक को फोकस करती है। कौन? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। उसी को कहते हैं नय। उसी को क्या कहते हैं? नय। ये दृष्टांत लिया अपन ने समझने के लिए। अब जो ज्ञान की पर्याय आगम से सब स्वरूप समझ के प्रमाण और नय भी करेंगे चर्चा। अभी तो ये समझें कि नय कहाँ होते हैं, नय क्या चीज है। अभी तो अपन इसमें प्रयोग करके देख रहे। बोलिए जी। दीदी शुद्ध ज्ञान क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो सामान्य ज्ञान है उसको बोला शुद्ध ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो है सहज ज्ञान, सिर्फ जानना, ओनली जानना जानना जानना। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। निगोद में भी जानन 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 स्वभाव। देखो द्रव्य और गुण तो सब में एक ही है, तो वो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन निगोद में पर्याय में भी देखेंगे तो पर्याय में जानन जानन स्वभाव उपयोग लक्षण, और हम में भी उपयोग लक्षण, और सिद्धों में भी उपयोग लक्षण। द्रव्य गुण पर्याय तीनों से समान।
अब भेद कहाँ पर है कि निगोदिया के शुद्ध ज्ञान में बहुत अल्प जानना हो रहा है, हमारे में विशेष जानना हो रहा है, जिसको संगी पंचेंद्रिय ज्ञान कहते हैं, क्षयोपशम। क्षयोपशम क्या है? बड़ा हुआ। और केवल ज्ञानी परमात्मा को क्षयोपशम नहीं है, केवल ज्ञान। तो ये है तो ज्ञान की ही पर्याय, लेकिन वहां पर अल्प, यहाँ पर अधिक, और वहां पर पूर्ण। समझ में आई बात? ऐसा तो जीव की प्रसिद्धि न तो केवल ज्ञान से होगी, न विशेष ज्ञान से होगी, न अल्प ज्ञान से होगी। किससे होगी? सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा। तो वो सहज ज्ञान 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 है, वो तो है उपयोग लक्षण। अब ये कितने ज्ञों को जान रहा और किस विधि से जान रहा, उसके भेद बनेंगे। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर, केवल। इंद्रिय मन के निमित्त से मति शुद्ध ज्ञान हो रहा है, और कितना हो रहा है? अल्प। और केवल ज्ञान इंद्रिय मन निमित्त नहीं है और संपूर्ण लोकालोक को जानता है। तो ये सारे ज्ञान क्या हो गए? विशेष ज्ञान। और विशेषता हटा दो, जैसे एक है नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, वो एक है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी नहीं, कौन सा? अनिल अंबानी। अभी तो दोनों है ना अंबानी मान। एक है शाहरुख खान, एक है हम तुम, है ना, एक है हमारी घर की कोई मेड। 5 लोग। तो सब कौन है? सामान्य पने, सब मनुष्य हैं। मनुष्य पने में कोई भेद है? नरेंद्र मोदी हाथी है क्या? वो घर की मेड बिल्ली है? नहीं, सब मनुष्य, सब मनुष्य। ये सामान्य पने। विशेष पने देखेंगे तो अरे मनुष्य तो है, प्रधानमंत्री है वो वो भारत का करोड़पति है, अरबपति, जो भी कहना है। और ये सेलिब्रिटी है। कौन समझ में आ रहा है? ये विशेष। तो 2 आदमी हो गए, नरेंद्र मोदी अलग और मनुष्य अलग। 2 आदमी। एक कोई देख रहे सामान्य पने और एक कोई देख रहे विशेष पने। ये है नए का काम। हरी बात समझ में रिम्पी बहन पकड़ में आ रही बात? ये है नए। नए का पहले प्रयोग समझो, नए होते कहां पर है और नयों का क्या काम है। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, बहुत कलाकार। कैसी है शुद्ध ज्ञान की पर्याय? है तो एक लाइट बीम है बस। केवल ज्ञान तो ऐसा है, लोका लोक का प्रकाशक, और ये शुद्ध ज्ञान है इतना, एक लाइट बीम। लाइट बीम होते हुए भी बहुत कलाकार है। ये शुद्ध ज्ञान है बिंदु जैसा, और केवल ज्ञान है सिंधु जैसा। फिर भी केवल ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है नयों से देखने की। केवल ज्ञान तो सबको ही जानेगा युग पर, और शुद्ध ज्ञान में सामर्थ्य है, इसको नहीं देखूं इसको देखूं। वो अपनी बीम को इधर करे, एप्पल दिखे, इधर करे तो केला दिखे। समझ में आ रही है? ये पर समझो नया क्या है, क्या चीज। अब जो ज्ञान की पर्याय एप्पल को देख रही है, उस ज्ञान की पर्याय में कौन बन गया? गे। उसकी ज्ञान की पर्याय की डिजाइन कैसी हो गई? एप्पल। तो उस ज्ञान की पर्याय को एप्पल बोलेंगे। जिस ज्ञान की पर्याय में केला बना विषय, तो उसको केला बोलेंगे। ऐसे ही जिस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा विषय बना, तो उस ज्ञान की पर्याय को शुद्ध ने कहते हैं। जिस ज्ञान की पर्याय की टॉर्च इधर उधर हुई, तो उस ज्ञान की पर्याय को व्यवहार ने कहेंगे, सद्बुद्ध व्यवहार ने कहेंगे, या सद्बुद्ध व्यवहार ने कहेंगे।
अशुद्ध अशुद्ध न कहेंगे, शुद्ध न कहेंगे, परम शुद्ध निश्चय न कहेंगे। किसको? ज्ञान की पर्याय को। वस्तु कैसी है? वो रखे एप्पल, वो रखी टोकरी एज इट इज। ज्ञान की पर्याय का नाम है शुद्ध न, और ज्ञान की पर्याय का ही नाम है व्यवहार न, और ज्ञान की पर्याय का ही नाम है सद्बुद्ध व्यवहार न, और ज्ञान की पर्याय का ही नाम है अशुद्ध निश्चय। जिसको देख रही है वो उसका नाम है। आई बात ख्याल में? किसको देख रही? हम वस्तु को देखने लग गए। हम त्रिकाली ध्रुव को देखने लग गए शुद्ध ने। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध ने नहीं है। जो ज्ञान अपने को ये कह रहा है मैं ध्रुव हूं, वो ज्ञान की पर्याय शुद्ध ने। जो ज्ञान कह रहा है मैं तो पंचेंद्रिय हूं, स्वरूप समझ के किसी को बोल रहा है, तो वो ज्ञान की पर्याय है व्यवहार में। और जो स्वरूप नहीं समझता, ध्रुव को जानता नहीं, अकेले शरीर शरीर को देख रहा है, पर्यायों को देख रहा है, वो ज्ञान की पर्याय है अज्ञान। वस्तु तो अभी भी वैसी की वैसी है। वो ज्ञान की पर्याय क्या है? उसमें नए कहां से आएंगे? वो तो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। बोलिए पारुल बहन। श्रुत ज्ञान भी विशेष पर्याय है, और बाकी भी जितने विशेष पर्याय है उनमें सामर्थ्य नहीं है नए को देखने का, केवल श्रुत हाँ, ज्ञान। ये केवल मतलब शुद्ध, केवल शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान भी नहीं देखती नयों से। अवधि मन पर्याय ज्ञान में भी नए नहीं होते, और केवल ज्ञान में तो होते ही नहीं। समझ आई बात? अपन को संस्कृत नहीं आती ना, अपन ने वैसे नहीं पढ़ा। देखो अब संस्कृत का एक वो है ज्ञान की पर्याय के जो 4 नाम बोले, विकल्पा नया, ऐसा एक, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? श्रुत विकल्पा नया, शुद्ध विकल्प के, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नय कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, वो टेक्निकल जो संस्कृत का वर्ड है वो नहीं है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। नए शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। नए शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव जाने, तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। ज्ञान की पर्याय का नाम। देखो और समझो ऐसा, ऐसा बहुत गंभीरता है नय को समझना। देखो दर्पण में मोर झलका, दर्पण में मोर झलका, तो अपन क्या बोलते? दर्पण में कौन है? मोर बोलते ना, दर्पण में मोर है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसी जानने वाला कौन है? स्व पर दोनों को जानने वाला कौन है? शुद्ध ज्ञान है ना। तो उस ज्ञान में भगवान आत्मा गे बना, तो उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? परम शुद्ध निश्चय है। और जिस ज्ञान में शरीर गे, वो बीम कहाँ चली गई? शरीर की तरफ। अभी करेंगे, कल की पूजा करेंगे दोबारा। भी कल वाली पूजा पूरी नहीं हुई अभी। अब वो बीम बीम कहाँ चली गई? शरीर की तरफ। लक्ष्य बन गया शरीर की तरफ। तो अब वो ज्ञान संयोग को जान रहा है, तो वो ज्ञान क्या हो गया? व्यवहार में। फिर वो बीम कहाँ चली गई? परिणामों पे। तो उस ज्ञान की पर्याय को क्या बोल देंगे? निश्चय से बोलेंगे तो
अशुद्ध निश्चय न, व्यवहार से बोलेंगे तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। अभी ये सब अभी करेंगे चर्चा। ऐसा तो वो ज्ञान की पर्यायी इधर उधर मूव होती है, समझ में आ रही है? ऐसा तो ये सारे नयों के जो नाम है ना पूरे, वो उस ज्ञान की पर्याय के नाम है। जिसको फोकस करे उसके वो नाम पर मिल जाएगा उस ज्ञान की पर्याय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसलिए हम नयों के स्वरूप को नहीं नाम याद कर लेंगे, परिभाषा याद कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, ये किसको विषय बनाता है वो याद कर लेंगे, और बात पकड़ में नहीं आएगी। नए कहाँ पर होते हैं? ज्ञान में। सो भी कौन से ज्ञान में? श्रुत ज्ञान में अकेले, न मति में, न अवधि, न मन पर्याय, न केवल ज्ञान। शुद्ध विकल्पा नया। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो ठीक है, और ये सेंटेंस अगर सही नहीं हो संस्कृत के अकॉर्डिंग तो आई एम वेरी सॉरी। मतलब संस्कृत के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं इसलिए बोल रही हूँ, हिंदी में तो सही है। देखो यहाँ पर और लिखा है, शुद्ध ज्ञान का विकल्प भेद नय है। शुद्ध ज्ञान का जो विकल्प है, भेद है, वो ही नय है। आप कैसे देख रहे हो, किस अपेक्षा से देख रहे हो, आपका क्या एंगल है, उस एंगल का नाम, वो लाइट बीम का नाम है नय। तो और समझ लो कहाँ फोकस कर रहा है ज्ञान। और अज्ञान इसलिए बोलते हैं अज्ञानी, अज्ञानी को नय नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। इसको तो प्रमाण पता ही नहीं है। तो जो जिस ज्ञान में अकेला शरीर, मैं आत्मा आत्मा हूं ये तो पता ही नहीं, मैं तो अकेला शरीर हूं, तो वो ही ज्ञान की पर्याय अज्ञान है। और स्वरूप समझने पर वो ही ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान में ही वो ही ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को विषय बनाए तो शुद्ध ने, वो ही ज्ञान की पर्याय शरीर को विषय बनाए तो व्यवहार ने। आ गई बात ख्याल में? भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे थे? तो पक्ष में आना क्या हुआ? पक्ष में आना, पक्ष में आना मतलब कि जब हमने स्वाध्याय की, भगवान से स्वरूप को जाना, छह द्रव्य सात तत्वों के स्वरूप को जाना, अब हम बोलते रहते जाना 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 जाना, तो कौन जानता है? वही शुद्ध ज्ञान की पर्याय जान रही है, विशेष ज्ञान की पर्याय। तो अब उसको ये वाली बात पकड़ में आ गई, अच्छा शरीर भिन्न होता है, अच्छा शरीर के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे होते हैं। ओहो, हम तो अब तक अपने को शरीर समझ रहे थे। अच्छा जीव हूं मैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और दोनों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। और द्रव्य के अंदर भी, अरे यहाँ तो राग द्वेष भी हो रहे हैं, अरे यहाँ तो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान भी होता है। भगवान ने बताया कि अरे वो भी छोड़, देख यहाँ पे परिपूर्ण आत्मा है, हेतुओं से सिद्ध हो गया। क्या? अच्छा मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, इसको भूलकर राग द्वेष हुए थे। मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूं, इसको भूलकर कर्म बंधे थे। ओहो, मैं तो परिपूर्ण, ये अब पक्ष में आ गया। अभी अनुभूति नहीं हुई, किसमें आ गया? आत्मा के पक्ष में आ गया। अब जब वहां पूरी मुख्य गौड़ की व्यवस्था बने और शुद्ध नय का आश्रय हो तो अनुभूति हो जाएगी। तो वहां पक्ष नहीं रहेंगे कोई, कि मैं इस नय से ऐसा हूं, इस नय से ऐसा हूं, इस नय से ऐसा हूं, सब कोई पक्ष नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सीधी अनुभूति, ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा।
उसको बोलते हैं पक्षातिक्रांत। पहले पक्ष में आएगा फिर पक्षातिक्रांत होएगा। ठीक है, अब कल वाली पूजा पूरी करें अपन। देखो, हाँ पारुल बहन बोलिए। तो हम जो सम्यक ज्ञान कहते हैं वो श्रुत ज्ञान ही सम्यक ज्ञान बनेगा। यस, और शुद्ध ज्ञान ही अभी अज्ञान है। वो जो टॉर्च है ना, शुद्ध ज्ञान की बीम, उसका गिरी शरीर फोकस है 24 घंटे, और बहुत परिणाम फोकस है 24 घंटे। वो टॉर्च कभी इधर मुड़ी ही नहीं, इधर इधर ही इधर। तो कैसी टॉर्च है वो? पागल एकदम, शरीर को ही फोकस कर रही है नादी से। देखो कैसी बात है, उसके फोकस में नहीं आई कभी इधर। क्या बोला? शुद्ध ज्ञान की पर्याय ही अज्ञान हो रही है, और शुद्ध ज्ञान की पर्याय ही सम्यक ज्ञान होती है। वे भी दो पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है। उसी चाबी से ताला लगता है, उसी चाबी से खुलता है, दो चाबी नहीं होती। वही ज्ञान अज्ञान है, स्वरूप समझ के वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, ताला खुल जाएगा। 48 खुलते हैं ताले भक्तामर स्तोत्र से। भैया भेद ज्ञान के की चाबी से ताला खुलता है, और कोई से नहीं खुलता। भक्तामर स्तोत्र से कोई ताले नहीं खुलते। समझ में आ रही है बात? ना कोई रोग शोक सही होते, रहित मिथ्यात्व है। क्या है वो? रहित मिथ्यात्व। अकेला पागलपन है, दूसरा कुछ नहीं है। तो सावधान रहना, अभी नयों में आ जाएगी पूरी बात है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, वहां भगवान विराजमान है। कल कितनी चीजें थी बताना, कौन बताएगा? मीनल बहन जी बोलो। हुआ श्रुत ज्ञान की पूर्ण अनुभूति होने पर ऐसे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ए बोल सकते हैं ना? हाँ, शुद्ध ज्ञान वो कि टॉर्च। पर्याय में पूर्ण अनुभूति हाँ, हो जाए तो वही पूर्ण सम्यक ज्ञान अनुभूति हो नहीं जाए। बोलो, पूर्ण अनुभूति नहीं, पूर्ण शब्द नहीं लगा। हम्म शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वभाव की सन्मुख होगी, वो बीम उधर जाएगी। कहाँ? हम्म ओ खाली पर यही अनुभूति हो जाएगी। अब इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। अब वो बाद में शरीर को जाने तो भी सम्यक ज्ञान है। क्यों सम्यक ज्ञान है? इसलिए सम्यक ज्ञान है कि वो तो ये जान रहा है ना मैं ध्रुव हूं, तो भी सम्यक ज्ञान है ऐसा। और सुनो, वो टॉर्च इधर मुड़ी नहीं, टॉर्च लाइट बीम इधर मुड़ी नहीं, मुड़ रही है इधर ही, और बोले कि मैं आत्मा हूं, तो भी अज्ञान है। टॉर्च से फोकस हुई नहीं उधर। क्या बोला? बीम है ना जो उसकी टॉर्च, फोकस किधर है? शरीर पे ही, परिणामों पे ही। वो क्या बोले? मैं शुद्ध आत्मा हूं। नहीं आई समझ में? वो टॉर्च इधर इधर मूव होनी चाहिए, और ये साक्षात दर्शन, ओहो परमात्मा हूं। बस ज्ञान। और सुनो, एक्टिव मोड में है ज्ञान, ज्ञान उधर फोकस होएगा, और श्रद्धा अहम डाल देगी, खत्म काम, अनंत काल के लिए काम खत्म। श्रद्धा क्या करेगी? उधर का ओ ये हूं मैं। ज्ञान ने बोला अरे मैं तो ये हूं, तो श्रद्धा बोलेगी मैं तो ये ही हूं। बस अब ज्ञान में अनुभूति छूट जाएगी, परिणाम का लक्ष्य होने लग जाए, शरीर का लक्ष्य हो जाए, बच्चों का लक्ष्य होने लग जाए,
इनका उनका लक्ष्य होने लग जाए, तो अब वो पूरा ज्ञान प्रवर्तन करेगा नयों से। क्या बोला? भरत चक्रवर्ती से पूछोगे साहब आप त्रिखंडाधिपति हो कि भरत चक्र के 6 खंड के अधिपति हो, तो बोलेगा मैं 6 खंड का अधिपति। अब वो ज्ञान की पर्याय टॉर्च किधर चली गई? 6 खंडों में, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों में। अब वो ज्ञान की पर्याय क्या है? उपचरित असद्भुत व्यवहार न। ज्ञान की पर्याय न है, 6 खंड में है, त्रिकाली ध्रुव में, शरीर शरीर में, परिणाम में। अकेली ज्ञान की पर्याय की बीम कहाँ मुड़ गई? 6 खंड में। इधर आई ज्ञान की पर्याय, अरे ये मुकुट अच्छा नहीं लग रहा, पुराना होगा, इसके 1-2 नग भी गिर गए, हटाओ मुझे नहीं पहनना, दूसरा लेके आओ। दूसरा मुकुट आया, वो धारण किया, अरे ये मुकुट तो मेरे ऊपर बहुत जच रहा है। कौन सा नए? नए कब लागू पड़ेगा? श्रद्धा की पर्याय में विश्वास जमा हुआ है क्या? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। अब ये नए 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 ये टॉर्च इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव हो रही है, तो वो ज्ञान की पर्याय के इतने सारे नाम है। और निश्चय के 4 भेद और व्यवहार के 4 भेद, 8 नयों की चर्चा। 8 नहीं है, नए हैं असंख्य अनंत, जितनों को फोकस करे उतने नए। ये तो अब समराइज करेंगे ना किन्हीं किन्हीं में, तुम कितने अनंत तो याद कर नहीं सकते, 8 ही मुश्किल है। तो एक एक नए में असंख्य असंख्य चीजें भरी हैं। जितने ज्ञान में डिजाइन उतने नए। ये कहीं पर लिखी नहीं है। यहाँ पे लिखा है नए कितने होते हैं, कह रहे असंख्य होते हैं, अनंत होते हैं। कौन से पेज पे लिखा है पता नहीं है। नए कितने होते हैं? अनंत होते हैं नए। जितने ज्ञान के विकल्प उतने नए। और नयों की खास बात क्या होती है? बहुत बड़ी खास बात क्या होती है? सम्यक नयों की खास बात ये होती है कि वो लाइट बीम फोकस कर रही है उधर, किधर? केले के ऊपर, लेकिन उसको ये पता है इस डलिया में 6 फल रखे। क्या कहा? तो उसने 5 को कर दिया गॉड और फोकस है 1 साइड। फिर एप्पल को देखने लग गई, एप्पल को फोकस किया, तो एप्पल हो गया मुख्य, बाकी केला बाकी दूसरी चीजें हो गई गॉड। तब ही वो नए है, तब ही नए है, अन्यथा वो नए नहीं है, अन्यथा तो वो अज्ञान है। क्या बोला? नयों को पढ़ने के लिए इतनी चीजें जानना बहुत जरूरी है। नए कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। नए सापेक्ष निरपेक्ष मतलब कि नए मुख्य करके देखता है, अन्य को गौड़ कर देता है। किसको? पूरी वस्तु में से, पूरी वस्तु में से। जैसे आम है, आम है ना, एक आम है, तो आम क्या हो गया? पूरी प्रमाण की वस्तु आम, उसके ज्ञान में पूरा आम है प्रमाण। अब वो फोकस किधर कर रहा है? थोड़ा हार्ड है जी। तो स्पर्श गुण की, अकेले स्पर्श गुण की अनंत गुणमयी आम में से अकेली स्पर्श गुण की पर्याय को फोकस किया, ये हार्ड है। अभी तो ये हरा भी है, वर्ण गुण की पर्याय फोकस हो गई। क्या बोला? हार्ड है
इसलिए खट्टा ही होगा ये। तो अभी ये पका नहीं है ढंग से, खट्टा ही होगा ये। तो उसने रस गुण किया, एक पर्याय को फोकस कर लिया। इतना कलाकार है वो ज्ञान। और पूरे, और किसकी बात कर रहे भैया? हम पता नहीं किसकी कर रहे, खट्टा है लेकिन पता नहीं किसकी कर रहे। अरे आम की बात कर रहे हैं तो सही है, और ये बोले पता नहीं किसकी कर रहे, बहुत खट्टा है। तो वो नए है, वो नए है, अज्ञान है, मिथ्या नए है। तुझे यही नहीं पता बात किसकी कर रहे। हम बता क्या बता, हमें तो बहुत क्रोध है, हमें तो जरा जैसी बात पे क्रोध आ जाता। किसको आ जाता क्रोध? हमको आ जाता। हम मतलब कौन? अपन स्त्री। तो ये सही न है ये। सब में ज्ञानी भी कह रहा अरे मुझे तो क्रोध हो गया। सब में ज्ञानी क्या बोल रहा? मुझे क्रोध हो गया। तो वो क्रोध को फोकस कर रहा है और शुद्ध आत्मा को गौड़ कर दिया। लेकिन है ज्ञान में उसके, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, श्रद्धा में विश्वास है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और फिर भी क्या बोल रहा है? अरे मैं क्या बताऊं, बहुत तेज गुस्सा आ गई आज तो। वो बड़े भैया आए थे, बोल रहे थे कि तुम मुझे सबमिट कर दो, मुझे स्वीकार करो। मैंने नहीं मानी बात उनकी, मुझे गुस्सा आ गई। समझ में आ रही है बात? अब जिनवाणी पूरी नयों की भाषा में लिखी है। प्रथमान योग तो पहले पहले नए में ही लिखी है, पहले दूसरे नए में प्रथमान योग तो अज्ञानी उसको पढ़ पढ़ के मिथ्या दृष्टि बना रहता है। भरत चक्रवर्ती को गुस्सा आ गई, तो भरत चक्रवर्ती में कौन दिखाई दे रहा? ऐसा हैंडसम, कोई स्मार्ट सा, कोई पुरुष, बड़ा सा, लंबा, टॉल, एकदम बढ़िया, और खूब सारे गहने वहने पहने, ये मुकुट और मखमल की बढ़िया सी वो जैकेट, और अच्छी सी वो धोती, और बहुत सारे हार लटके। और अब वे कह रहे हैं हे बाहुबली को कहो मुझे समर्पित हों। ये है भरत चक्रवर्ती, मिथ्या दृष्टि। कैसे पढ़ोगे जिनवाणी? वर्तमान योग कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते नयों के ज्ञान के बिना। अब वहां तो व्यवहार नय में लिखा जी, अभी करेंगे अपन चर्चा नयों में। जीव को कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती। अब वो तो बोल रहा है मुझे तो गुस्सा आ गई बहुत तेज, एक नए से बोल रहा है गुस्सा आ गई, और श्रद्धा यही है कि मैं तो ध्रुव हूं। तो वो नए है, प्रमाण से ग्रहित वस्तु का अंश, फोकस वन साइडेड, परंतु प्रमाण पूरा विद्यमान है। द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु उसके ज्ञान में हर समय झूलती है। एक को फोकस करेगा, किसी भी एक को फोकस करके शरीर से, आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को भी फोकस कर देगा। नहीं, ठीक है, समय हो गया। जैन साहब बोलेंगे तुम और चक्र चलाओ अपना। नए नए फिर क्षण क्षण बदलते रहते हैं। बदलते रहते, बदलते रहते। बहुत अच्छा विषय था आज, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। जो नए लोग हैं ना वो जल्दी समझ जाएंगे, पता है आपको। ऐसा सोचेंगे टिपिकल टिपिकल तो नहीं, इंटरेस्ट से सुनेंगे, नए लोग जल्दी समझ जाएंगे। और जिनकी पुरानी स्लेट लिखी है ना, उन्हें पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आएगी, उन्हें दो दो काम करने पड़ेंगे। अच्छा, ये कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? कोई चीज नहीं, सबसे हैं। मैं तो नए रहस्य अब तक मैंने भैया से जो पढ़ा सुना है वो, और नए हाँ। रहस्य खोली थी। अब यहाँ तो कोडिंग है, यहाँ तो कोडिंग है। नए शुद्ध ज्ञान के भेद हैं,
शुद्ध भी द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध के भेद से दो प्रकार का माना जाता। अब ये तो दूसरी लाइन तो मैंने पढ़ी ही नहीं है अभी तो। हाँ ठीक है ठीक है। अब शुद्ध ज्ञान है तो अब शुद्ध ज्ञान को आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। ठीक है, तो पूजा तो अपनी रह गई, 2 मिनट में करते पूजा फटाफट। देखो अरे कल हो मैं जाएगी। प्रश्न नहीं पूरी, जैसा- पक्का हो जाएगा। इतना पढ़ा वो पक्का हो जाएगा, इतना जो पढ़ा है वो पक्का हो जाएगा। क्या कि अब एक एक व्यक्ति पूजा कर रहा है ना, पूजा करने बैठे। अब देखो जिस समय पूजा चल रही है तो उसी समय वो ज्ञान की पर्याय में अज्ञानी है, तो वो तो सिर्फ इतना ही जान रहा है, क्या मैं स्त्री हूं और मैं पूजा कर रही हूँ और आज मैंने शांतिनाथ भगवान की पूजा करी, मुझे इतने भाव लगे, इतने भाव लगे, आज तो मेरे परिणाम बहुत ही विशुद्ध हुए। समझ में आ रही बात? बहुत ही आनंद आया। और कहीं पे वो क्या बोलते हैं, ढोलक भी बज रही हो और म्यूजिक भी चल रहा हो, फिर तो आनंद की पूछो ही क्या। समझ आई बात? तो उसकी जो लाइट बीम है वो कहाँ कहाँ पड़ रही है? भगवान की प्रतिमा पे, चिन्वाणी पे, थाली पे, परिणामों पे। काम खत्म। ढोलक शरीर पर की संगीत क्रियाओं पे। पे, ढोलक और संगीत पे। तो यहाँ पर नए है, इसमें कोई नए नहीं, अकेला अज्ञान, कोई नए नहीं। ठीक है, अब सम्यक ज्ञानी को बैठा यहीं पे, उसको भी म्यूजिक का आनंद आ रहा है, वो उसको भी ढोलक का ही आनंद आ रहा है। समझ रहे? तो उसकी टॉर्च किधर है? अब उधर उसमें जिनवाणी में पढ़ रहे, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, सचमुच जड़ की परिणति जड़ में, मेरी परिणति मेरे में। द्रव्य चढ़ रही है और टॉर्च कहाँ चली गई? ध्रुव पे। शरीर की क्रिया चल रही है, वचन अपने आप चल रहे हैं। आप देखना, अज्ञान में भी देखना, आप अर्घ पढ़ते हो ना, जब सामने खड़े होके भगवान के सामने, चावल चढ़ते रहते, द्रव्य चढ़ती रहती, उच्चारण चलता रहता, वो उपयोग कहीं का कहीं हो जाता, अज्ञान में भी हो जाता, टॉर्च इधर उधर चली जाती। सही बात। बोलो, ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात है ये एकदम। टॉर्च कहाँ चली जाती है वो? अरे आज उससे पैसे लेने थे, अरे आज ऐसा करेंगे, कड़ी बना लेंगे, आज ये कर। और उच्चारण चल रहा है, रुकता नहीं है उच्चारण। और द्रव्य चढ़ने की शरीर की क्रिया रुकती नहीं है, द्रव्य चढ़ती रहती। इससे स्पष्ट नहीं पता चल रहा जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही, और उपयोग कहीं का कहीं चला गया। तो वो ज्ञानी जिसके ज्ञान में नए है, तो उसकी टॉर्च भी शरीर की तरफ चली जाती है, तो बोलेगा आज तो मैं कितनी बढ़िया पूजा कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम। अरे आज तो परिणाम बहुत विशुद्ध रहे, नो प्रॉब्लम। तो जब परिणाम फोकस हुए वो टॉर्च में, तो वो अशुद्ध नहीं। शरीर हुआ व्यवहार नहीं, अरे मैं तो परमात्मा हूं, परम शुद्ध निश्चय। अब वो आश्रव को आश्रव जान रहा है, तो सम्यक ज्ञान, और आश्रव को जीव जान रहा है, सो अज्ञान। शरीर को शरीर जान रहा है, सम्यक ज्ञान। शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं, जीव करता है, अज्ञान। समझ में आई बात? द्रव्य मैं चढ़ाता हूं, अज्ञान, और चढ़ती हुई द्रव्य ज्ञान का विषय बने, और ये भी बोले कि मैं द्रव्य चढ़ाता हूं, सम्यक ज्ञान। हरी बात समझ में? मैं द्रव्य चढ़ाता हूँ, ये अज्ञान नहीं हुआ? हाँ, अब वो अभी उसका व्यवहार न हो गया। कैसा व्यवहार न हो गया? अरे मामा जी आए हैं, खान साहब, शाहरुख मामा जी आए हैं, व्यवहार न से बोल रहा,
तो अज्ञान नहीं हुआ। फोकस हो रही टॉर्च इधर 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 इधर, लेकिन जानता है ना मैं आत्मा हूं, अपनी परिणति को भी जानता है, अब जो संयोग में शरीर है उसको भी जानता है, संयोग में देवसागर हूं उसको भी जानता है, सबको ही जानता है ना। और सही सही जाने, सबको जाने पर सही सही जाने। अज्ञानी सबको नहीं जानता, अपने को तो जानता ही नहीं, बाकी दुनिया को जानता है, सो मिला मिलू के जानता है। मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे कैसे जानता है? ये हमारे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे। तो ये हो गया अज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या कहता है? जानता क्या है? सही 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 जानता है कि मैं शरीर ही नहीं तो मेरे बच्चे कौन, लेकिन कहेगा क्या? मेरे बच्चे। व्यवहार से बोलते ना मेरे मामा जी, जैन साहब के मामा जी खान साहब होते क्या? नहीं होते, लेकिन मामा के सगे दोस्त हैं तो उसको खान साहब बुलाएंगे क्या? मामा ही बुलाएंगे। तुम वो बुला दे रहे, क्या फर्क पड़ रहा है तो हम जैन साहब, है तो हम ध्रुव, कह दो शरीर की क्रिया हमने की, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आई बात? सही सही जाने, नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म। किसका जानना है? 7 तत्वों का मर्म नए और प्रमाण से जानना है, तब सही वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा। और वो लाइट बीम किधर फोकस हो जाएगी? परमात्मा पे। ओ सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलते रहिए पलते रहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, तो वाणी मस्तक न सदा देखे होंगे। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। भाई जी बता जय रहे थे कि भाई जी बता रहे थे कि एक ग्वालियर के एक ट्रक पे लिखा था, एक ट्रक पे क्या लिखा था कि ऐसे ट्रकों पे लिखा रहता, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ग्वालियर के ट्रक पर लिखा था, बुरी नजर वाले तेरी दृष्टि सुधार ले। खत्म। और ये नहीं लिखा तेरा मुंह काला, क्या लिखा था? बुरी नजर वाले तेरी दृष्टि सुधार ले। ऐसी को ज्ञान वाले अपनी दृष्टि सुधार ले, सम्यक ज्ञान कर ले। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जय जिनेन्द्र।